अक्टूबर के आसपास शायद पिछली सेल थी जब बिग बिलियन जो अमेज़न का और फ्लिपकार्ट का दोनों सेल आता है, फ़ोन्स बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं। उस समय मुझे Xiaomi 14 सीवी खरीदना था उस समय। वो फ़ोन शायद 26-27,000 के आसपास था। उस समय मुझे वो खरीदना था, लेकिन मैं हर फ़ोन के बारे में इतना ज़्यादा रिसर्च करने लग गया था कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कौन-सा फ़ोन खरीदना है। तो ऐसे टाइम चला गया और फ़रवरी, मार्च के बाद शायद फ़ोन्स के प्राइसेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे और आज भी 14 सीबी वो फ़ोन, वही सेम फ़ोन अभी 31-32,000 पे मिनिमम मिल रहा है और नॉर्मली 38,000 में जो 26-27 में आ रहा था सेल में। और दिक्कत की बात ये है कि अभी फ़ोन के रिव्यूअर्स जो है ज़्यादातर लोग जो है टेक में, वो ये कहते हैं कि फ्यूचर में फ़ोन्स और महँगे होते जाएँगे। उसके पीछे जो मैं रिसर्च कर रहा था कौन-सा फ़ोन खरीदना है अपन इस फ़ोन में ये चीज़ बेहतर होती है तो कोई और चीज़ नहीं होती है। अगर तुम्हारा बजट बहुत स्ट्रिक्ट हो तो वहाँ पे जो फ़ोन्स आते हैं 30-40 हज़ार के आसपास उसमें ज़्यादातर जो फ़ोन्स होते हैं उसमें कोई ना कोई बहुत सारी अच्छी चीज़ों के साथ कोई ना कोई ऐसी कमी देखने को मिलती है। तुम्हें अगेन चुभती है वो चीज़ मतलब अगर तुम कोई भी फ़ोन खरीदोगे, तुम्हारे पास एक कारण होगा कि यार ये चीज़ मिल जाती तो अच्छा हो जाता। मतलब इसलिए तुम शायद रिग्रेट फ़ील करोगे। अगर अगर तुम एक नर्ड हो मेरी तरह, फिर तो तुम बहुत ज़्यादा ध्यान देकर मतलब सोचोगे कि यार मान लो ये फ़ोन है जिसमें सब कुछ अच्छा है लेकिन बैटरी कम है। तो फ्यूचर में मुझे ऐसा लगेगा कि यार अगर मैं इस फ़ोन को खरीदूँ और फ्यूचर में ऐसा हो कि यार बैटरी कम पड़ गई इस फ़ोन की तो मुझे कैसा फ़ील होगा? मतलब फ्यूचर का जो रिग्रेट है वो अभी उस बारे में मैं अभी सोच रहा हूँ, एनालाइज़ कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। तो इस फ़ोन के बारे में इस तरह एनालाइज़ करो, किसी और फ़ोन के बारे में उसी तरह एनालाइज़ करो। जबकि वही अगर मैंने खरीद लिया होता तो शायद मैं काम करने लग जाता अपना चुपचाप, जो भी फ़ोन हो। क्योंकि तुम्हें मज़ाक की बात बताया एक इंसिडेंट था, मेरा रेडमी नोट 10 जो फ़ोन है मैंने जब खरीदा था, तब वो पता है कैसे खरीदा था? मैं 12th क्लास में था शायद उस समय। एक्चुअली उस समय मैं एक माइक्रोमैक्स का फ़ोन यूज़ करता था, माइक्रोमैक्स भारत नाम का कोई फ़ोन था। और वो फ़ोन इतना ज़्यादा पुराना हो चुका था कि यार मैं बस काम चला सकता था उस समय। लेकिन 12th क्लास थी तो पढ़ाई भी करनी थी, तो मुझे फ़ोन चाहिए नहीं था उस समय। लेकिन मैंने घरवालों को ये बात बता दी कि यार ये वो फ़ोन बहुत घटिया था मतलब ठीक से चल भी नहीं रहा था, उससे कॉल्स भी ठीक से नहीं होते थे और उस वज़ह से अचानक से मैं तो उसे चला रहा था ठीक से लेकिन घरवाले कह रहे थे कि यार कोई नया फ़ोन ले लो। तो अचानक से एक दिन पिताजी जो थे मुझे दुकान में ही ले गए फ़ोन की और उन्होंने कहा कि यार तुम्हें कोई चाहिए फ़ोन तो खरीद लो, जब तुम्हें सही लगे तुम खरीद लो। तो मैंने उस समय मैं चाहता तो बहुत था लेकिन मैंने बस ये खुद ही ये मान लिया कि यार घरवालों का बजट ज़्यादा नहीं होता है, तुम्हें पता होता है। तो मैंने कहा कि यार हम 15 से नीचे ही खरीदते हैं। वैसे तो शायद घरवालों का बजट 10 के आस-पास ही था लेकिन मैंने चुपचाप कह लिया कि यार एटलीस्ट 15 का तो मैं खरीद लूँगा। अगर आप यही कह रहे हो मुझे कि खरीदना ही है तुम्हें फ़ोन, तो मैं अभी कोई भी ऐसा वैसा फ़ोन नहीं खरीदूँगा। मैंने उसी समय एट दैट मोमेंट मैंने बिना किसी रिसर्च के सीधा मैंने पूछा उन दुकान वालों से कि आपके पास कौन-कौन से फ़ोन हैं? उन्होंने कहा कि रियलमी का कोई फ़ोन था। जो फ़ोन थे उन्होंने वो दिखाए मुझे और मैंने उसी समय स्पेक्स एनालाइज़ किया और मैंने बस 2 चीज़ों पे फ़ोकस किया। वो था कि सबसे पहले तो वही एक एमोलेड डिस्प्ले वाला फ़ोन मुझे चाहिए था, बाकी के फ़ोन्स में आईपीएस एलसीडी आता था और दूसरी चीज़ उसमें थी एक अच्छा प्रोसेसर और रेडमी नोट 10 इसको मैंने उस समय ऐसे ही चूज़ कर लिया और आज तक मैं उस फ़ोन को बिना किसी समस्या के यूज़ कर रहा हूँ। और अभी भी उस फ़ोन से मैं कंटेंट बना रहा हूँ। उस फ़ोन से कंटेंट बनाकर मैंने पैसे तक कमाए। मतलब उस फ़ोन को खरीदने के लिए मैंने कोई मेहनत रिसर्च की ही नहीं थी। मैंने बस बेसिकली अ, क्योंकि मुझे अचानक से फ़ोन खरीदना था तो बस 2-3 चीज़ें डिस्कस की, सोचा इस बारे में और सीधा फ़ोन खरीदा। उस फ़ोन को मैंने यूटिलाइज़ किया एक्चुअली। जो मेरे पास था, जो उस फ़ोन में था, उसे मैंने यूटिलाइज़ किया। उसकी प्रोसेसिंग पावर से मैंने एडिटिंग सीखी। मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, कंटेंट बनाया और चैनल्स बिल्ड किए। और यही आज वो जो अक्टूबर वाला मैं था, वो बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहा था, वो एनालाइज़ कर रहा था स्टैटिस्टिकली मतलब बहुत ज़्यादा सोच रहा था, मतलब एनालाइज़ कर रहा था कि ये चीज़ सही नहीं है, इस फ़ोन में ये चीज़ नहीं है, पर उस फ़ोन में वो है। मतलब इस वजह से तुम डिसीज़न नहीं ले पाते। मतलब एनालिसिस पैरालिसिस में अटक कर डिसीज़न ना लेने से अच्छा ये है, कोई थोड़ा-सा गलत डिसीज़न लो और अपना काम कंटिन्यू करो, अपना प्लान आगे बढ़ाते रहो। अपने जो एफ़र्ट्स हैं, अपने जो डेली एक्टिविटीज़ है, उन्हें कंटिन्यू करो। जो भी तुम्हारी बेसिकली जब तुम अपने गोल से रिलेटेड कोई डिसीजन ले रहे हो तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि तुम परफेक्ट डिसीजन का वेट करते हो। तो परफेक्ट डिसीजन इम्पॉसिबल है। एक परफेक्ट डिसीजन के लिए टाइम बर्बाद करने से अच्छा है तुम थोड़ा-सा इम्परफेक्ट डिसीजन ले लो और प्रैक्टिकली उस पे काम करो। उस डिसीजन के हिसाब से अपना प्लान फॉलो करो। ये फिर भी तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ये मैं एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। बाकी तुम्हारे पास मतलब इस बारे में क्या ओपिनियन है तुम्हारा, वो भी बताना ओके। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो।